विश्व के पुरातन नगरी काशी में घाट और उत्तर वाहिनी गंगा एवं मंदिरों में स्थापित शिवलिंग वाराणसी को धर्म, आध्यात्म, भक्ति एवं ध्यान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करता है। काशी में गलियों और मंदिरों के साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कुंड भी विशेष महत्व रखते हैं। कुछ कुंड ऐसे भी हैं जहां विशेष अवसरों पर मेला भी लगता है, जैसे नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। लक्ष्मी कुंड पर 16 दिन चलने वाला सोरहिया मेला काशी के लखी मेलों में शुमार है। लोलार्क छठ पर लोलार्क कुंड में काशी के साथ साथ अन्य जिलों से भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ लोलार्क कुंड में डुबकी लगाते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए पूरे देश से लोग पिशाच मोचन कुंड पर एकत्रित होते हैं और अपने पितरों का श्राद्ध एवं पिंडदान करते हैं। इनके अलावा भी वाराणसी में कई महत्वपूर्ण कुंड बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पौराणिक कुंड की जिसे राम कुंड कहा जाता है। वाराणसी में लक्सा क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी के पूर्वी छोर पर स्थित सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में दिखते राम कुंड का अपने आप में एक जीवंत इतिहास है। पौराणिक संदर्भ द्वारा ये स्पष्ट है कि इसके तट पर भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या के दोष के प्रायश्चित के लिए रामेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके कारण इस कुंड का नाम राम कुंड पड़ा। काशी खंड में इसका बहुत ही महत्व है, इस प्रांगण का, रामेश्वर नाथ का। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोरथें पूर्ण होती हैं। रामकुंड के बीचों बीच स्थापित भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी की मूर्ति इस बात का संकेत देती है कि कभी प्रभु श्री राम के चरण यहाँ पर पड़े थे। काशी खंड के अनुसार राम कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यहीं पर अखाड़ा राम कुंड है, जो कभी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शरण स्थली रही है। देश में आजादी के आंदोलन के समय चंद्रशेखर आजाद इसी रामकुंड अखाड़ा परिसर में रहा करते थे। इस अखाड़े का महत्व जो है काशी खंड के 12 ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ से निकले हुए शिष्य फिर कई अखाड़े को लोगों ने खोला, जग्गू सेठ, बड़ागढ़, जैसा कि हमारे बड़े चाचा जी ने बताया है। ऐसा इतिहास है कि इस अखाड़े में जो है आज़ादी के दरमियान जो है, जब बनारस में चंद्रशेखर आज़ाद जी थे तो यहाँ पर भी वो भी कसरत पानी करते थे। इस अखाड़े का यही एक महत्व है। यहाँ अच्छे अच्छे राष्ट्रीय स्तर के और नेशनल स्तर तक के पहलवान हुआ करते थे। अखाड़ा परिसर में बजरंग बली की एक प्रतिमा भी स्थापित है। मेरी जितनी उम्र है उतने ही साल से मैं जुड़ा हूँ। मतलब 74 साल मेरा उम्र है। मैं 6 महीना का तो तभी से यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ अच्छे अच्छे नामी गिरामी पहलवान हुआ करते थे, जिसमें मुख्य रूप से जग्गू सेठ, पंडा जी और राम सिंह इस अखाड़े के शिष्य थे। काशी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। देव दीपावली के विस्तारीकरण के क्रम में काशी के कुंडों पर देव दीपावली की शुरुआत वर्ष 2000 में राम कुंड से ही शुरू हुई। इसके बाद काशी के लगभग सभी कुंडों पर देव दीपावली का आयोजन किया जाने लगा।
भगवान राम द्वारा यहाँ स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति है, जो कि देश के प्रधान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो पुराने रामेश्वर जी हैं, वो जो दक्षिण भारत में, उनमें इनमें कोई अंतर नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग को त्रेता युग में भगवान राम ने स्थापित किया था। शिव महापुराण के अनुसार जो भक्त रामेश्वर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। गंगा तरंग रमणे यजटा कलापम कि गौरे निरंतर विभो शितवाम भागम कि नारायण प्रियमदं गमदापहारम कि वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। काशी खंड के अनुसार वाराणसी में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से तमिलनाडु स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ मैं 2 साल से आ रही हूँ, हर मनोकामना पूरा होता है। बाबा सबकी सुनता है, यहाँ पे जो आता है उसका पूरा होना ही है और मेरा भी होता है। मैं बहुत परेशान होकर आई थी, जो बाबा पूरा कर रहा है धीरे धीरे। काशी में 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु रामकुंड पर प्रभु राम द्वारा स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को काशी के 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम तीर्थ का प्रतीक भी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थापित रामेश्वर लिंग में सीतापति भगवान राम हमेशा रहते हैं। बाबा की कृपा सदैव भक्त को निसार यहाँ प्राप्त होती रहती है। अनेक स्थानों पर यहाँ पर बाबा के सेवक के रूप में आते हैं और बाबा का सेवा करते हैं। बताया जाता है, काशी के अनुसार बताया जाता है कि जैसे आप तमिल के स्थान में भगवान राम जी ने जो पूजन किया है, रामेश्वर नाथ जी का पूजन जो तमिल के स्थान में किया है, वही स्थान यहाँ भगवान भी राम जी ने स्थान पे रूप में पूजन किया है। वही पूजन के स्वरूप में भगवान का वही रूप में यहाँ दर्शन प्राप्त होता है। जो भक्त तमिलनाडु स्थान नहीं जाकर के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, वह इस स्थान पे आकर कर बाबा रामेश्वर नाथ जी का दर्शन कर कर वही फल प्राप्त करते हैं। ऐसी महिमा काशी खंड के बाबा रामेश्वर नाथ राम कुंड स्थान, यह कुंड के स्थान के क्षेत्र के प्रांगण में बाबा का यह मंदिर है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर गणेश जी महाराज और बाईं ओर दंडपाणी भैरवनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ भक्त अपने मनोरथ को कहने आते हैं बाबा से, यहाँ भक्त अपने कार्य को कहने आते हैं। यहाँ बाबा के स्थान पे हर एक जप अनुष्ठान इत्यादि जो कुछ करते हैं, यहाँ से वह सफल को प्राप्त करते हैं। बड़े से बड़े बाबा कष्ट को, यहाँ दुख को हर लेते हैं। ऐसे हमारे बाबा रामेश्वर नाथ हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़ों से आच्छादित तथा दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी से सुसज्जित इस मंदिर परिसर में ही अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। गर्भगृह के बाहर सूर्य नारायण की एक प्रतिमा स्थापित है। इसके आगे की ओर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित है और इस मूर्ति के ठीक पीछे भी एक छोटा सा अखाड़ा है। इसके ठीक सामने एक गैलरी में ललही माता का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा श्री राधा कृष्ण का मंदिर भी
इस परिसर के आस्था के केंद्र के रूप में अवस्थित है। परिसर के अंतिम छोर पर प्रभु श्री राम का दरबार सजा हुआ है। इसके ठीक सामने नरसिंह भगवान की भी एक प्रतिमा स्थापित है। इस स्थान को अयोध्यापुरी भी कहा जाता है। वाराणसी के केदारेश्वर खंड में विराजित श्री रामेश्वर महादेव मंदिर रामकुंड पर दशाश्वमेध के रास्ते लक्सा थाना के सामने औरंगाबाद रोड पर बाईं ओर गली के रास्ते होकर पहुंचा जा सकता है। पौराणिक तीर्थ रामकुंड प्रभु श्री राम का भोलेनाथ के प्रति उनकी आस्था को प्रदर्शित करता है।